जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ तक कि दोस्तों को भी इस जीवन में चुनौतियों और कलेशों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम सभी उनसे सीख सकते हैं और एक व्यक्ति के रूप में विकसित हो सकते हैं। भले ही इस जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। हमें याद रखना चाहिए कि हम इस जीवन में अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं और हमें सही काम करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कई मायनों में दुर्भाग्यशाली था, लेकिन उसने अपने अनुभवों से सीखा और परिणाम स्वरूप वह आगे बढ़ा। राजू एक गांव का आदमी था जो बहुत लालची और दूसरों से ईर्ष्या करता था। हालांकि हमेशा भगवान को कोसते थे। एक दिन भगवान ऋषि का धारण कर उनके पास आए और उसने पानी मांगा। राजू भगवान को पहचान नहीं पा रहा था। फिर भी उसने भगवान को जल पिलाया। तब भी वहाँ यमराज आए और उन्होंने भी पानी मांगा। जब यमराज ने देखा कि राजू ने भगवान और उन्हें दोनों को जल पिलाया है तो वे हैरान रह गए। तभी भगवान और यमराज दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। भगवान ने यमराज से कहा कि यह आदमी मेरा भक्त है और यमराज और भगवान ने आपस में एक समझौता कर लिया। उन्होंने कहा कि अब से यमराज राजू का वध करेंगे और राजू इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। रामू ने डायरी ली और खोली। उसने देखा कि यह लिखा हुआ है कि उसके पड़ोसी को जल्द ही सारे पैसे मिलने वाले हैं। तो राजू ने अपने पड़ोसी को डायरी में कुछ लिखा। उन्होंने उसे सलाह दी कि वह पैसा पाने के बारे में सोचे भी नहीं। दस्तावेज के दूसरे पृष्ठ में कहा गया है कि राजू का एक रिश्तेदार जल्द ही वापस आ रहा है। राजू ने लिखा कि रिश्तेदार की लॉटरी नहीं लगी है। राजू ने अपने भाग्य के सभी पन्ने पढ़े और पाया कि उसने जो भी कार्य किया था उसका परिणाम दूसरों के लिए बुरा था। जब वह आखिरी पन्ने पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी किस्मत पर मुहर लग गई है। जैसे ही उसने अपने भाग्य में कुछ लिखा, यमराज ने डायरी ले ली और कहा, तुम जीवन भर दूसरों का बुरा ही सोचते रहो। जीवन में अंतिम क्षण में तुम सबका बुरा कर रहे हो। तुम चाहते तो अपने को बचा सकते थे, लेकिन आपने अपना सारा समय दूसरों का बुरा करने में बर्बाद किया। अब तुम्हारे बारे में क्या? राजू ने लिए अब कोई रास्ता नहीं था। वह पश्चाताप करने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। यमराज ने उसे मार डाला। उसकी मृत्यु के लिए यमराज और भगवान जिम्मेदार थे।